पावन शुभ गुरुवार को जपे जो विष्णु नाम। पावन शुभ गुरुवार को जपे जो विष्णु नाम। धन धान वैभव मिले, लक्ष्मी दे वरदान उन्हें तो लक्ष्मी दे वरदान। क्षीर सागर आप बसे, माँ लक्ष्मी के साथ। क्षीर सागर आप बसे, माँ लक्ष्मी के साथ। शंख चक्र और गदा पद्म है प्रभु आपके हाथ रे भक्तों, है प्रभु आपके हाथ। श्री विष्णु भगवान है जग के पालनहार। श्री विष्णु भगवान है जग के पालनहार। प्रभु सृष्टि की जान है, सृष्टि के आधार। श्री विष्णु सृष्टि के आधार। पीतांबर धारण करे, स्वर्ण मुकुट है भाल। पीतांबर धारण करे, स्वर्ण मुकुट है भाल। माथे तिलक है आपके, गल मुक्तन की माल तिहारे, गल मुक्तन की माल। भक्तों के दुर्गुण हरे, काटे भव का जाल। भक्तों के दुर्गुण हरे, काटे भव का जाल। अंधन को आंखें मिले, अरु निर्धन को माल रे भक्तों, अरु निर्धन को माल। विष्णु चरण को ध्याय के, नित्य जपे जो नाम। विष्णु चरण को ध्याय के, नित्य जपे जो नाम। अंत काल वही भक्त तो जाता वैकुंठ धाम रे भक्तों, जाता वैकुंठ धाम। भक्तों के आह्वान पर आते गरुड़ सवार। भक्तों के आह्वान पर आते गरुड़ सवार। भक्तों की नैया करें भव सागर से पार। श्री विष्णु भव सागर से पार। नाम
नाम की ज्योति दिव्य है, घट घट रही समा। नाम की ज्योति दिव्य है, घट घट रही समाए। नित्य नेम से जो पढ़े, विष्णु शरण वही जाए रे भक्ता, विष्णु शरण वही जाए। हरि का प्रिय वो जन बने, हर पल जपे हरि नाम। हरि का प्रिय वो जन बने, हर पल जपे हरि नाम। पाप ताप संताप मिटे, बन सब बिगड़े काम उन्हीं के, बन सब बिगड़े काम। यह जग मोह की खान है, पावन विष्णु नाम। यह जग मोह की खान है, पावन विष्णु नाम। मोह माया त्याग के, लो विष्णु का नाम रे भक्तों, लो विष्णु का नाम। हर प्राणी हर जीव में, हरि विराजे आप। हर प्राणी हर जीव में, हरि विराजे आप। एक सुमिरन हरि नाम का, हरता सब संताप रे भक्तों, हरता सब संताप। जब जब धरा पे आन पड़ा, पापों का सब भार। जब जब धरा पे आन पड़ा, पापों का सब भार। भक्तों के उद्धार को, आप धरे अवतार शिव विष्णु, आप धरे अवतार। मत्स्य कूर्मा और वरा, नरसिंह वामन आप। मत्स्य कूर्मा और वरा, नरसिंह वामन आप। परशुराम श्री राम कृष्ण, बुद्ध हरे संताप रे भक्तों, बुद्ध हरे संताप। कंचन थार सजाई के, आरती सब गाएं। कंचन थार सजाई के, आरती सब गाएं। पान सुपारी नारियल, आपको भोग लगाए श्री विष्णु, आपको भोग लगाए।
चंदन का वंदन हरि आप करे स्वीकार। चंदन का वंदन हरि आप करे स्वीकार। तिलक तो आराधन करे नमन करे 100 बार। श्री विष्णु नमन करे 100 बार। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। भक्तों, आज हम श्री विष्णु भगवान की कुछ लीलाओं का वर्णन करेंगे। विष्णु भगवान को इस सृष्टि का पालनहार कहा जाता है। भक्तों, श्री हरि विष्णु जी ने अनेक अवतारों में आकर धरती पर धर्म की स्थापना की है भक्तों, और दुष्टों का संहार किया है। वहीं श्री हरि विष्णु जी ने अपने भक्तों पर भी समय समय पर बड़ी ही कृपा की है। भक्तों, जो भी भक्त श्री विष्णु भगवान का सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं, भगवान उनकी सहायता अवश्य ही करते हैं। तो आइए सुनते हैं श्री विष्णु भगवान की लीलाओं का वर्णन। चरणों में हम करके वंदन करते हैं हम महिमा वर्णन। हरि इस जग के पालनहारे, जब जब धरा पे पाप बढ़ा है, आपने तब अवतार लिया है। धरा से पाप का भार उतारा, रूप चतुर्भुज की हो दर्शन, तब तो सफल हो जाए जीवन। शंख चक्र और गदा पद्म लिए दर्शन आपने दे दिए। सब जीवों के पालन करता, ऋषि मुनियों के हो दुख हरता। अनेकों इनकी है लीलाएं, इनमें से कुछ आज सुनाए। भक्तों, भगवान श्री हरि ने अनेकों बार अपने भक्तों पर कृपा की है। विष्णु पुराण में तो इनकी अनंत लीलाओं का वर्णन भी है। समय समय पर श्री हरि विष्णु किसी न किसी रूप में आकर अपने भक्तों की सहायता करते हैं। श्री हरि विष्णु जी को जो सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं, विष्णु जी हमेशा ही उनका साथ निभाते हैं भक्तों, और उनका कठिन से कठिन काम भी बड़ी ही आसानी से हो जाता है। ऐसी ही कुछ कथाओं का वर्णन हम करने जा रहे हैं भक्तों। विष्णु जी का एक भक्त था, नाम तो जिसका देवव्रत था। विष्णु जी का नाम सुमिरता, और कुछ जाति का वो ब्राह्मण, ग्राम के वासी इसके कारण देवव्रत को बड़ा मानते। विष्णु भक्त जानते, देवव्रत करता था पंडिताई। धन दौलत जो घर में आई, पास ना अपने रखना चाहता, गरीबों में बंटवाता। पत्नी उससे कहने लगती, थोड़ा धन चाहिए हमको भी, जितना आप कमा कर लाते, सभी गरीबों में बंटवाते। भक्तों, देवव्रत ब्राह्मण को किसी भी तरह का लोभ लालच नहीं था। पंडिताई करके उसे जो दान और दक्षिणा मिलती, उसमें से पेट गुजारे लायक रखकर सब गरीबों में बांटता था। किंतु उसकी पत्नी उसे हमेशा समझाती, हे स्वामी, आप अपना कमाया हुआ धन भी गरीबों में बांट देते हो। हम भी इतने अमीर नहीं हैं, अतः थोड़ा धन अपने पास भी अवश्य रखना चाहिए। किंतु देवव्रत सच्चा विष्णु भक्त था भक्तों। वो जानता था ये धन माया तो काम क्रोध की जननी है, अतः देवव्रत पत्नी की बातों पर ज्यादा ध्यान ना देता। ऐसा करते करते उसे वर्षों बीत गए। ग्रामवासी उसका बहुत ही आदर करते थे भक्तों, और गरीब उसे अपना भगवान मानने लगे। किंतु देवव्रत सभी के साथ विनम्रता से पेश आता। पत्नी की बातें ना माने, देवव्रत तो इतना जाने, जो होगा अच्छा ही होगा। लालच करके क्या फायदा, धन तो आता और जाता है, पेट हम
उसको टोके, दान करे तो उसको रोके, देव व्रत पर बाज न आया। कितना भी उसको समझाया, एक दिन इसी बात को लेकर कलह हो गई थी उनके घर, पत्नी से नाराज हुआ है और वो घर से निकल गया है। भक्तों, इस तरह पत्नी की कलह से तंग आकर देवव्रत घर से निकल गया। उसने सोचा मैं कहीं दूर वन में जाकर अपनी तपस्या में लीन हो जाऊंगा। देवव्रत ने अपनी पोटली में कुछ वस्त्र लिए और वो दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। भक्तों, एक नदी के किनारे पहुंचते पहुंचते उसको शाम हो गई। एक वृक्ष के नीचे देवव्रत विश्राम करने लगा और उसे गहरी निद्रा आ गई। उसी रात एक चोर चोरी करके उसी वृक्ष के नीचे आकर अपने चोरी किए हुए धन को देख रहा था, जिनमें कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी थीं। अचानक वहां पर एक काला सर्प आ गया भक्तों और चोर को डस लिया। चोर के प्राण पखेरु वहीं उड़ गए। उस चोर के मृत शरीर को कोई जंगली जानवर खींच कर ले गया और वो धन की पोटली वहीं रह गई। देवव्रत जब सुबह उठा है, बहुत सघन उसे पड़ा मिला है। सोच रहा है वो मन ही मन, आखिर किसका है इतना धन। इतने में कुछ सैनिक आए, धन की पोटली पड़ी वहाँ पाए। पास में देवव्रत भी बैठा, चोर उन्होंने सोचा, चोर समझ कर पकड़ लिया है, राज्यसभा में पेश किया है। कारागार राजा ने दे दी, देवव्रत की नाती गलती। मन ही मन वो लगा सोचने, चोरी भी नहीं की है मैंने, चोरी की सजा फिर भी पाई। ऐसी घड़ियां दुख की आई। भक्तों, इस प्रकार देवव्रत ने जो अपराध नहीं किया था उसका भी दंड भुगतने लगा। किंतु देवव्रत सच्चा विष्णु भक्त था। भक्तों, उसे भगवान विष्णु पर पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन राजा सच्चाई जान लेंगे। कारागार में रहते हुए भी उसने विष्णु भक्ति को नहीं छोड़ा। उधर देवव्रत की पत्नी पति विरह में परेशान हो गई। वो मन ही मन सोचने लगी कि मैंने बेवजह ही अपने स्वामी को परेशान किया। इधर देवव्रत के दिन कारागार में गुजरने लगे। मुश्किल की घड़ी में भी देवव्रत ने विष्णु भक्ति को नहीं छोड़ा। आखिर विष्णु भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए भक्तों, और उन्होंने सपने में आकर उस राजा को दर्शन दिए जिसने देवव्रत को कारागार में डाला था। विष्णु भगवान राजा से कहने लगे, कारागार में जो तेरे पड़ा है वो तो सच्चा भक्त मेरा है, चोरी करके जो है ले गया। फल उसे मिल गया। काले सर्प ने उसको डस लिया, वन में उसका शव है पड़ा हुआ, मर गया वो जो असली चोर है। कर दिया अलट घोर है। देवव्रत की जो पत्नी है, खोजते खोजते वो आ गई है कारागार में जहाँ पति है। एक हुई वो बड़ी दुखी है। जो राजा को सपना आया, उठे सुबह तो सच ही पाया, वन में शव उस चोर का पाया। आज राजा ने ढूंढवाया। भक्तों, इस प्रकार राजा ने क्षमा याचना करके देवव्रत को कारागार से मुक्त कर दिया और उसे बदले में बहुत सा धन दिया। किंतु देवव्रत तो बहुत ही साधारण ब्राह्मण था। उसने राजा से विनती की कि हे राजन, ये धन मेरे किसी काम का नहीं। फिर उसने अपनी पत्नी की ओर देखकर कहा कि हे महाराज, यदि आपकी इच्छा है तो मेरी पत्नी के लिए थोड़े से गहने दे दीजिए। इतना सुनकर देवव्रत की पत्नी कहने लगी, नहीं स्वामी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे गहने तो आप हो। आपके बिना मेरा जीवन ही व्यर्थ हो गया था। उस दिन के बाद से उसकी पत्नी भी विष्णु भक्त बन गई और उसने कभी भी लालच नहीं किया। जो भी इनका ध्यान लगाते, भक्तों की पीड़ा को मिटाते, बड़ा उत्तम पूजा का फल है। सारे काम सफल है। भक्तों पर कृपा बरसा
का बड़ा भक्त था, श्री हरि विष्णु का नाम सुमिरता। और एकादशी व्रत भी करता। चंद्रसेन है बड़ा प्रतापी, चारों ओर उसकी चर्चा थी, प्रजा के वासी भी प्रसन्न थे। बड़े दयालु चंद्रसेन थे। भक्तों, राजा चंद्रसेन बड़े ही प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में कोई भी प्रजावासी दुखी नहीं था। देवताओं की भी उन पर बड़ी ही कृपा थी। कभी भी उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ा। समय पर वर्षा होती और खूब अनाज होता। किसान, व्यापारी, शूद्र आदि सभी अपने अपने परिवार का पालन पोषण बखूबी कर रहे थे। भक्तों, राजा चंद्रसेन समय समय पर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए वेश बदलकर स्वयं ही जाते थे और अपनी प्रजा का हाल जानते थे। चंद्रसेन बड़े कुशल है राजा, अति प्रसन्न थी सारी ही प्रजा। समय समय पर वेश बदल कर प्रजा का हाल जान कर, ताकि कोई पहचान न पाए, सुख दुख अपने खुल के बताए। साधारण वो वेश बनाते, सबका हाल जानना चाहते। कुशलता पूर्वक करते काम है, श्री हरि का लेते नाम है। नगर वासियों की सुख सुविधा, राजा का यही मकसद था। एक बार वो वेश बदल कर अपने ही घोड़े पर चढ़कर चले प्रजा का हाल जानने। तो भटक गए हैं वन में। भक्तों, एक दिन राजा चंद्रसेन प्रजा का हाल जानने के लिए वेश बदलकर अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। घूमते घूमते उन्हें सारा दिन निकल गया। उसकी प्रजा में कुछ वनवासी लोग भी रहते थे। राजा ने सोचा कि क्यों ना जाकर वनवासी प्रजावासियों का भी हाल जान लूं। प्रजा का हाल जानकर राजा वन में भटक गए। भटकते भटकते राजा का सामना डाकुओं से हो गया। डाकू बहुत अधिक संख्या में थे। उन्होंने राजा पर आक्रमण कर दिया। राजा वहीं अचेत होकर गिर पड़े। राजा को होश आया तो देखा कि राजा का घोड़ा वहीं खड़ा है और सभी डाकू मूर्छित पड़े हुए हैं। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम विष्णु भक्त हो, भला ये डाकू तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते थे। राजन उसी क्षण भगवान विष्णु को प्रणाम किए और वापस अपने राज्य में आ गए। जिसके स्वयं विष्णु जी रक्षक, कौन भला बन सकता भक्षक। भक्तों का करते उद्धार है, करते संहार है। चंद्रसेन की जो रक्षा की करते हैं, वैसे ही सबकी सच्ची होनी चाहिए भक्ति। निर्बल को भी देते शक्ति, सच्ची जो मन में हो भावना, पूरी होती सभी कामना। अनेकों ही है और कथाएं, जब रक्षक ये बनकर आए। मानव हो या चाहे देवता, जो भी इनकी शरण है लेता, उनका ये करते उद्धार है। तो सबके पालनहार है। भक्तों, श्री हरि विष्णु जी हर युग में कोई ना कोई अवतार लेकर आते हैं। श्री हरि के 10 अवतारों का वर्णन भी मिलता है। चाहे मानव हो चाहे देवता हो, विष्णु जी ने समय समय पर अपने भक्तों की रक्षा की है। कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी नरसिंह बनकर, तो कभी मत्स्य बनकर, कभी वराह, कभी कच्छप, कभी वामन और परशुराम जैसे कितने ही अवतार लिए। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप तो बड़ा ही प्रसिद्ध है। भक्तों, सागर मंथन के समय जब अमृत निकल कर आया तो मोहिनी रूप बनाकर ही भगवान विष्णु ने देवताओं को सारा अमृत पान करा दिया था। भक्तों, उसी मोहिनी रूप से भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की रक्षा की थी। भक्तों, भोलेनाथ तो अपने भक्तों को बिना सोचे समझे ही वर दे देते हैं। तो आइए सुनते हैं। भोलेनाथ वरदानी ऐसे, बिन सोचे समझे वर देते। एक दान हुआ था भस्मासुर, भोलेनाथ ने दे दिया है वर। जिसके सिर वो हाथ घुमाए, भस्म वहीं पर वो हो जाए। भोले से वरदान है पाया,
विष्णु जी की शरण में आई, अपना मोहिनी रूप बनाया। भस्मासुर को भरमाया। सामने आई मोहिनी बनकर, कहने लगे हम तुम अब मिलकर आओ मस्ती में खो जाए। झूमे नाचे और हम गाए। भक्तों, भगवान विष्णु के तो रूप ही निराले हैं। वो अपने भक्तों की रक्षा तो करते ही हैं, स्वयं देवताओं पर भी जब विपत्ति आती है तो देवता भी इनकी शरण में आते हैं। कहानी बड़ी प्रचलित है। जब भोलेनाथ ने भस्मासुर को वरदान दे दिया था कि वो जिसके सिर पर हाथ धरेगा वो ही भस्म हो जाएगा, वरदान पाकर भस्मासुर ने सबसे पहले भोलेनाथ को ही भस्म करना चाहा। भोलेनाथ कहाँ जानते थे, किंतु वरदान दे चुके थे। अब भस्मासुर से जान बचाकर भागने के सिवाय कोई चारा ना था। अतः भोलेनाथ भस्मासुर से बचते बचते विष्णु जी की शरण में आ जाते हैं। विष्णु जी अपना मोहिनी रूप बनाते हैं और भस्मासुर को कहते हैं कि क्यों उस फकीर के पीछे पड़े हो, आओ हम गंधर्व विवाह कर लेते हैं और मिलन की खुशी में नाचते गाते हैं। भस्मासुर कहने लगा, भक्तों मुझे नृत्य करना नहीं आता। तब मोहिनी रूप में विष्णु बोले, जिस मुद्रा में मैं नृत्य करती जाती हूँ तुम मेरा अनुसरण करते जाना। विष्णु जी ने बड़ी ही चतुराई से अपने सिर के ऊपर हाथ धर दिया। ज्यों ही भस्मासुर ने अनुसरण किया वो भस्म ही हो गया। भक्तों, रूप मोहिनी जो न बनाते भोलेनाथ कैसे बच पाते, विष्णु जी ने रक्षा की है। भस्मासुर की भस्म वही है। ऐसी कहानी कई हजार है, जब भक्तों का किया उद्धार है। भक्त वत्सल है श्री विष्णु जी, इनकी महिमा अपरंपार है। जितने करेंगे महिमा वर्णन, भक्तों के लिए उतना ही कम हो सके जितना ध्यान लगाइए। अपना जीवन सफल बनाइए। जब जब पाप का बढ़ता भार है, विष्णु जी लेते अवतार है, दुष्टों का संहार है करते। भक्तों का उद्धार है करते। तो भक्तों, इस प्रकार से जब जब भक्तों पर कोई विपदा आन पड़ी है, भगवान ने हर रूप में आकर अपने भक्तों को बचाया है, उनकी रक्षा की है, उनका उद्धार किया है। तो आइए हम सभी सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का ध्यान लगाते हैं। मेरे साथ मिलकर बोलते हैं, विष्णु भगवान की जय। ओ विष्णु के हैं जो अवतारी, हर युग में सृष्टि है तारी। राम बने कभी कृष्ण कहाए, भगतन के सदा काम जो आए। माधव गोविंद तारणहार, बोलो इनकी जय जयकार। जय जय नारायण हरि। लक्ष्मी प्रिया वैकुंठ के वासी, ओ यही है घट घट के भी वासी। सबका करते बेड़ा पार, बोलो इनकी जय जयकार। ओ जब जब धर्म की हानि होती, सृष्टि हाहाकार है करती। तब तब ले
छुड़ाते, पापी अजमल को अपनाते। वत्सल तारणहार, बोलो इनकी जय जयकार। ओ राम बने कौशल्या के जाए, मात देव की पुत्र कहाए। कृष्ण बने बने लीलाधार, बोलो इनकी जय जयकार। जय जय नारायण हरि। ओ धर्म ध्वजा फहराने आए, ओ संत की लाज बचाने आए। हरदम रक्षा को तैयार, बोलो इनकी जय जयकार। ओ कण कण में यह वास करत हैं, ओ जल थल में ये निवास करत हैं। सारे जग के रचनाकार, बोलो इनकी जय जयकार। ओ ध्रुव को परम पद देने वाले, ओ सबकी लाज बचाने वाले। ऐसे हैं मेरे करतार, बोलो इनकी जय जयकार। ओ ध्रुव ने जब थी तपस्या साधी, अजर अमर पद कृपा मांगी। उसको कर दिया भव से पार, बोलो इनकी जय जयकार। जय जय नारायण हरि। ओ मीन वराह का रूप थे पाए, सृष्टि को तब आन बचाए। माया का पाया ना पार, बोलो इनकी जय जयकार। ओ हाथ चक्र और गदा विराजे, गल में कंठी माला साजे। रूप पे हम जाते बलिहार, बोलो इनकी जय जयकार। ओ करते हैं बैकुंठ में वासा, ओ आनंद करते वहीं बिलासा। लक्ष्मी जी करती मनोहार, बोलो इनकी जय जयकार। ओ
बल जाते। बोलते इनकी जय जयकार, ऐसे राम मेरे दातार। जय जय नारायण हरि। ओ बने राम रावण वध कीन्हा, ओ मर्यादा को बल था दीन्हा। यही रमापति है करतार, बोलो इनकी जय जयकार। ओ मात सिया संग ये ही विराजे, साथ में लक्ष्मण की छवि साजे। हनुमत इन पर है बलिहार, बोलो इनकी जय जयकार। ओ यश वैभव सुख देने वाले, खोले सब किस्मत के ताले। भरते लक्ष्मी के भंडार, बोलो इनकी जय जयकार। ओ करो आरती पूजा कर लो, चरण शरण लो सुमिरन कर लो। तन मन धन दो उन परवार, बोलो इनकी जय जयकार। जय जय नारायण हरि। ओ व्रत करता जो नित ही मनाता, ओ सारे फल विष्णु से पाता। इनका परम दिन है गुरुवार, बोलो राम की जय जयकार। ओ नारायण हरि माधव प्यारे, ऐसे सब देवों से न्यारे। पल में सुनते सबकी पुकार, बोलो इनकी जय जयकार। ओ धन्ना जाट ने इनको मनाया, सघन कसाई ने ध्यान लगाया। यशोदा के कान्हा लीलाधार, बोलो हरि की जय जयकार। ओ नामदेव के विठल हैं ये, ओ मीरा के गिरधर नागर हैं ये। है रुक्मण के भरतार, बोलो इनकी जय जयकार। जय जय
इनका पावन होते जहाँ श्री राम के दर्शन। करके दर्श हो बेड़ा पार, बोलो इनकी जय जयकार। ओ तारी अहिल्या शबरी को तारा, ओ सब असुरन को तुम संघारा। हुई धर्म की जय जयकार, लीला हरि की अपरंपार। ओ राम लखन संग मात जानकी, ओ मन को लुभाती इनकी झांकी। माया का जिनका नहीं पार, पूजन करता सब संसार। ओ विष्णु लीला महिमा निराली, सत्य दया सिखलाने वाली। मर्यादा है जिसमें अपार, रघुराई की जय जयकार। जय जय नारायण हरि। ओ पुरुषोत्तम विष्णु कहलाए, ओ महिमा इनकी जो भी गाए। करती सबको भव से पार, नारायण की जय जयकार। ओ लड्डू बर्फी भोग लगाओ, ओ नारायण की कृपा पाओ। सेवा करो भक्तों मनोहार, जगदीश्वर की जय जयकार। ओ सकल धाम चरणों में समाए, ओ दर्शन से सब फल मिल जाए। दर्श करो तुम बारंबार, ये ही आनंद का आधार। ओ विष्णु महात्म कथा जो गाए, रिद्धि सिद्धि यश सुख सब पाए। वरदे नारायण भंडार, बोलो इनकी जय जयकार। जय जय नारायण हरि। ओ विष्णु नाम है तारणहारा, सबको भव से पार उतारा। चरणों में इनके सुख धाम, श्री हरि विष्णु तुम्हें प्रणाम। ओ
not alone in this world. I have found my way through the darkness. Her sweet face and her sweetest has made me feel like I'm in love. I never felt like this before. I think I'm falling in love, but then you're not like that. Other women, I'm so lucky that I found you. The one thing I've been looking for is the one I need so much. Thankful for all you've done to me. Thankful for the arms that hold me. Thank you for the life that you gave me. Thank you for the love I never knew. I see in despair I'm not alone. I have a feeling that I am not alone in this world. I have found my way through the darkness. Her sweet face and her sweetest has made me feel like I'm in love. I never felt like this before. I think I'm falling in love, but then you're not like that. Other women, so lucky that I found you. The one thing I've been looking for is the one I need so much. Thankful for all you've done to me. Thankful for the arms that hold me. Thank you for the life that you gave me. Thank you for the love I never knew. Bye.
करुणा